सोचिए, ये वो खौफनाक शब्द हैं जो उस फैंटम बस के ड्राइवर ने राहुल से कहे थे। और इन्हीं शब्दों के साथ एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो किस्मत और मौत पर ही सवाल उठा देती है। तो चलिए इस कहानी के गहरे रहस्य में उतरते हैं। ये कहानी है 4 दोस्तों की, जिनका एक छोटा सा फैसला, बस एक फैसला, उन्हें एक ऐसे जानलेवा सफर पर ले जाता है जहां से वापसी नामुमकिन थी। कहानी के बीच में है 4 दोस्त, राहुल, सना, विवेक और सुनील। उनकी ट्रिप एकदम नॉर्मल चल रही थी, जब तक कि राहुल बिल्कुल अचानक घर जाने की जिद नहीं करने लगता। देखिए, मसला ये था कि चारों दोस्तों के पास पिछले दिन की बस की टिकटें थीं, लेकिन उन्होंने प्लान बदला और एक दिन और रुक गए। फिर आधी रात को राहुल को न जाने क्या हुआ, उसे घर लौटना था। कहने लगा कि सुबह पहुंचना बहुत जरूरी है और वो लिफ्ट लेकर भी चला जाएगा। और बस यहीं से वो अपने दोस्तों से अलग हो गया। तो राहुल ने लिफ्ट मांगने की बहुत कोशिश की, पर कोई नहीं रुका। तभी उसे एक अजीब सा आदमी मिलता है जो उसे एक आखिरी बस के बारे में बताता है, और फिर वो आदमी रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। राहुल उस बस में चढ़ तो जाता है, पर ड्राइवर उसे सीधे सीट नंबर 27 पर जाने को कहता है। अब देखिए, पूरी बस खाली थी, लेकिन सिर्फ वही एक सीट गीली थी। अजीब है ना? इसके ठीक बाद उसका फोन बंद हो जाता है और वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचता। उसके दोस्त और परिवार वाले सब परेशान। अब ये मामला सिर्फ एक गुमशुदा इंसान का नहीं रह जाता। नहीं, ये एक भुतहा सिलसिला बन जाता है और इसका डरावना साया राहुल के बाकी दोस्तों पर भी पड़ने लगता है। सना अपने घर पर अकेली थी और उसे अचानक राहुल की आवाज सुनाई देती है। वो उसे अपने बंद अपार्टमेंट के अंदर दिखाई देता है, जो कि हो ही नहीं सकता। और इससे पहले कि सना कुछ समझ पाती, राहुल गायब, और उस जगह पर सिर्फ खून ही खून। गायब होने से ठीक पहले राहुल का भूत सना को ये चेतावनी देता है। वो उसे कुछ नियम बताता है, जैसे आवाजें सुनना पर जवाब नहीं देना, किसी अनजान चीज की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। मानो इस भुतहे खेल के यही नियम थे। लेकिन डर के मारे सना वही गलती कर बैठती है। उसे घर के बाहर उसी बस की आवाज सुनाई देती है। वो चेतावनी भूलकर बाहर निकलती है और ठीक राहुल की तरह उस बस में बैठकर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। अब ये पैटर्न और भी साफ हो रहा था। अब तक 2 दोस्त गायब हो चुके थे। बचे हुए दोस्त विवेक और सुनील बुरी तरह से डर जाते हैं। उनकी मदद के लिए 2 और लोग, हर्ष और यामिनी, इस पूरे रहस्य को सुलझाने की कोशिश में लग जाते हैं। विवेक की हालत तो अब दहशत में बदल चुकी थी। वो खुद को कमरे में बंद कर लेता है, किसी का फोन तक नहीं उठाता। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि अगला नंबर उसी का है और वो बस उसे लेने ही आ रही है। और उसका डर सच साबित होता है। वो फैंटम बस उसके दरवाजे तक भी पहुंच जाती है। दरवाजे पर कौन था? राहुल और सना के भूत, जो उसे अपने साथ ले जाते हैं। ये पैटर्न जारी रहता है। अब 3 दोस्त जा चुके थे। अब जो जांच कर रहे थे, हर्ष और यामिनी, वो समझ जाते हैं कि इस पहेली का जवाब वहीं मिलेगा जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, रहमतपुर बस डिपो, जहां से राहुल सबसे पहले अलग हुआ था। बस डिपो पहुंचकर उन्हें पहला बड़ा सुराग मिलता है। वहां के कर्मचारी सोमवार की रात को हुए एक बहुत भयानक बस एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। और अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए। उस बस के लिए 30 टिकटें बिकी थी, लेकिन हादसे वाली जगह से सिर्फ 26 लाशें मिली। तो बाकी के 4 लोग कहाँ थे? यही वो सवाल था जो इस पूरे रहस्य को खोलने वाला था। 4, ये नंबर इस पूरी कहानी की चाबी है। 4 लोग जिनका कोई अता पता नहीं था। और यहीं आकर सारा सच सामने आ जाता है। वो 4 लोग कोई और नहीं बल्कि यही 4 दोस्त थे। उनकी टिकटें उसी बस की थीं जो सोमवार रात को हादसे का शिकार हुई थी, लेकिन उन्होंने एक दिन और रुकने का फैसला किया और अनजाने में ही सही मौत को धोखा दे दिया। तो अब कहानी एकदम साफ है। वो भुतहा बस कोई आम भूत नहीं था। वो तो उसी एक्सीडेंट वाली बस की आत्मा थी जो वापस आई थी अपने उन 4 यात्रियों को लेने जो उस रात बस में नहीं चढ़े थे। वो अपना अधूरा काम पूरा करने आई थी। इस खुलासे के साथ कहानी अपने अंजाम की तरफ पहुंचती है और एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, किस्मत अपना हिसाब बराबर करके ही रहती है। तो ये फैंटम बस आखिर थी क्या? ये किस्मत का एक जरिया थी जो एक लौकिक गलती को सुधार रही थी। जिन लोगों को उस रात मरना था उन्हें मरना ही था, चाहे एक दिन बाद ही सही।
हर्ष और यामिनी आखिरी दोस्त सुनील को बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन शायद वो जानते थे कि अब बहुत देर हो चुकी है। और वाकई में जब तक वे पहुंचते हैं, फैंटम बस सुनील को भी अपने साथ ले जा चुकी होती है। और इस तरह चारों दोस्तों का सफर खत्म होता है। एक एक करके उस बस ने उन सभी को ढूंढ निकाला जिनकी मौत उस रात तय थी। मौत का कर्ज पूरा हो चुका था। कहानी का अंत हमें इसी एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है कि कुछ चीजें हमारी समझ और हमारे कंट्रोल से हमेशा परे होती हैं। तो आखिरी सवाल बस यही बचता है, क्या हम अपनी किस्मत के खुद मालिक हैं या सिर्फ एक बड़ी कहानी के किरदार? इस पर सोचिएगा जरूर।